अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ असद ख़ान। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं असद ख़ान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स टाइम। ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आपको MCQs दूंगा। ये 4th क्लास के साइंस की MCQs है। ये स्पेशली NTS वालों के लिए है। तो अगर आपके CT, PST, DM या PT का टेस्ट नहीं हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने ख़ुद तैयार की है, इसलिए इसमें ऑप्शंस नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। 4th क्लास के साइंस से मैंने तैयार की है। मेरे पास तो 500 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 100 MCQs दूँगा। ठीक है। और अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर और MCQs चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और MCQs भी दूंगा आप लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs हमारे पास है, टीथ कंटेन कैल्शियम। दांत में क्या होता है? कैल्शियम होता है। ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये मैंने खुद तैयार की है, इसलिए ऑप्शन नहीं होंगे, डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। टीथ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस आर कॉल्ड डैश टीथ। ये जो बच्चों के टीथ होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है। मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर। मिल्क टीथ 20 होते हैं नंबर में, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके दांत 20 से ऊपर नहीं जाते। ठीक है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर तो 32 तक जाते हैं, 32 टीथ होते हैं फिर। लेकिन जब छोटे होते हैं बच्चे, मतलब एडल्ट नहीं होते, तो उनके टीथ की तादाद कितनी होती है? 20। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और MCQs है, मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय डैश टीथ, परमानेंट टीथ। जब ये मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो इसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। डैश कवर आवर होल बॉडी, ये तो हमारे पास है ये स्किन हमारे पास क्या करता है? पूरी बॉडी को कवर करता है। स्किन कवर्स आवर होल बॉडी। ठीक है। एक और MCQs है, सेंस ऑफ टच इज प्रोवाइडेड बाय स्किन। तो ये जो टच की जो सेंस होती है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? स्किन प्रोवाइड करता है। द फ्लैश ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स। ये जो हमारी बॉडी है ये किस चीज़ से बनी है? मसल्स से बनी है। एक और MCQs है, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स एंड बोन्स। ये जो हरकत है ये किस चीज़ की वजह से पैदा होती है? ये मसल्स और बोन्स की वजह से पैदा होती है। ठीक है। द फूड फ्रॉम माउथ पास इनटू द स्टमक। फूड जो होता है वो हमारे मुंह से डायरेक्ट कहाँ पे जाती है? स्टमक में जाती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन दी चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ पे होते हैं? चेस्ट कैविटी में होते हैं। एयर इज इनहेल्ड व्हेन द लंग्स एक्सपेंड। हवा जब अंदर जाती है तो लंग्स क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं, तभी हवा अंदर जाती है। आप खुद अगर सांस अंदर और बाहर खींचे तो आपको पता चलेगा कि जब हम अंदर सांस लेते हैं तो ये जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है। और एक है, एयर इज एक्सहेल्ड व्हेन द लंग्स कंट्रैक्ट। और जब हम हवा को एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, तो हमारे पास ये जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। हार्ट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। हार्ट कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में होता है। द ब्लड इज पम्प्ड टू द होल बॉडी बाय द हार्ट। पूरी बॉडी को खून कौन प्रोवाइड करता है? हार्ट। द फंक्शन ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल बाय द ब्रेन। जितनी भी बॉडी के सारे फंक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। MCQs है कि इफ़ वी डोंट ब्रश आवर टीथ वी विल गेट कैविटीज़। अगर हम अपने दांतों को ब्रश नहीं करते तो हम क्या करेंगे? हमें कैविटीज़ हो जाएंगे। मसल्स आर अटैच विद बोन्स। मसल किस चीज़ के साथ अटैच होते हैं? बोन्स के साथ। लंग्स एब्जॉर्ब डैश गैस फ्रॉम द एयर। तो लंग्स कौन सा गैस एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ब्रेन इज द डैश ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन हमारे पास क्या है? वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बहुत ज़्यादा सिंपल MCQs है, क्लास 4th के है, लेकिन टेस्ट में आते हैं ज़्यादातर, PST के और CT के टेस्ट में आते हैं। मसल्स आर केप्ट हेल्थी बाय एक्सरसाइज। मसल को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं? एक्सरसाइज से। स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन। हमें इन्फेक्शन से कौन बचाता है? ये स्किन बचाता है।
रैश इज़ अ डिजीज़, तो रैश हमारे पास स्किन की एक डिजीज़ है। ये दोनों को याद रखिए, रैश और स्किन को। मतलब इस तरह भी टेस्ट में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्किन डिजीज़, तो रैश हमारे पास एक ऐसा डिजीज़ है जो स्किन का डिजीज़ है, ठीक है। एयर कंटेन 3 मेन गैसेस, एयर में हमारे पास जो मेन गैसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है नाइट्रोजन। और भी होते हैं नोबल गैसेस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम मकदार में होते हैं। लेकिन ज़्यादा कौन से गैसेस होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डिश प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो हमारे पास यूनिवर्स में सिर्फ प्लांट्स ही वाहिद वो चीज़ है जो अपने खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है, प्लांट्स। और इसी वजह से प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर इसमें अक्सर एमसीक्यूज़ में इस तरह भी आता है कि प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज, ऑप्शन में दिया होता है कि मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। एक और एमसीक्यूज़ है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो प्लांट हमारे पास अपना खुराक कैसे तैयार करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब डैश एंड रिलीज डैश, तो प्लांट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खुराक खुद तैयार करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन लीव्स, ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे कि रूट्स में, स्टेम में, लेकिन प्लांट्स अपना खुराक कहाँ पे तैयार करते हैं? लीव्स में, पत्तों में। एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी कंटेन डैश % ऑफ वाटर, 70%। एनिमल्स और प्लांट्स की जो बॉडीज होती है उसमें कितने % पानी होता है? 70% वाटर। सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सूरज हमारे पास एनर्जी का मेन सोर्स है। इन कुरान अल्लाह सेज ही गिव्स लाइफ टू एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि उसने सब चीज़ों को ज़िंदगी किस चीज़ की वजह से दी है? वाटर, पानी की वजह से दी है। एमसीक्यूज़ है कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तो जितनी भी जानदार है वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अ सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट, सीड किस चीज़ में ग्रो करता है? अ यंग प्लांट में। द चेंजेस इन द बॉडी ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड ग्रोथ, एनिमल और प्लांट की बॉडीज़ में जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। द मोशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इसकी मोशन को क्या बोलते हैं हम? लोकोमोशन। टच मी नॉट इज आल्सो नोन एज चुई मुई, ये एक प्लांट है टच मी नॉट, इसको चुई मुई भी बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ये जो नए बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चों का मतलब सिर्फ इंसान के बच्चे नहीं, प्लांट्स जितनी भी चीज़ें हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। यंग प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स, ये जो यंग प्लांट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग्स। यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड किटन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो तीन एमसीक्यूज तो इससे ज़रूर आ जाते हैं एनटीएस में, कि मतलब ये जो कैट का जो बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किटन। द बेबी ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड पपी, ये जो डॉग के बच्चे होते हैं छोटे छोटे उसको हम क्या बोलते हैं? पपी। The similarities between the parents and their young ones is called heredity, ठीक है। ये जो बच्चों और वालिदैन के बीच में जो सिमिलरिटीज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और एमसीक्यूज नीचे मैंने लिखा है द डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट्स एंड दियर यंग वंस आर कॉल्ड वेरिएशन, मतलब वालिदैन और बच्चों में जो सिमिलरिटीज़ होते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं, और जो तगय्युर होता है मतलब एक दूसरे से जो मुख्तलिफ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिर वेरिएशन बोलते हैं। यंग फ्रॉग इज कॉल्ड टेडपोल, वो जो यंग छोटा फ्रॉग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेडपोल। द फ्रॉग विद टेल इज कॉल्ड फ्रॉगलेट, वो आपने देखे होंगे जब ये छोटे छोटे फ्रॉग होते हैं तो उसके टेल्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉगलेट। ऑल ऑर्गेनिज्म यूज डैश फॉर रिस्पायरेशन, तो सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन। अ सीड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ,
मतलब एक सीड जो होता है, एक बीज, ये जो प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म होता है, एक प्लांट बन जाता है, तो किस प्रोसेस की वजह से बन जाता है? ग्रोथ की वजह से। प्यूपा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडल्ट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। जब ये एग्स देते हैं तो एग्स से पहले क्या बन जाता है? लार्वा। लार्वा से फिर क्या बन जाता है? प्यूपा। और प्यूपा से फिर क्या बन जाता है? एडल्ट। एक एडल्ट एनिमल बन जाता है इससे। एमसीक्यू है कि फूड हैव डैश कंपोनेंट्स। तो फूड के कितने कंपोनेंट होते हैं? 6। फूड हैव 6 कंपोनेंट्स। इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट। ये जो हमारे जिस्म को डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। ये जो मीठी चीज़ें होते हैं, शुगर्स, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब जिस टाइम पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे हमें कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं। ठीक है। हीलिंग ऑफ वुंड्स आर ड्यू टू प्रोटीन। ये जो ज़ख्म बढ़ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, किसकी वजह से हो जाते हैं? प्रोटीन की वजह से। ठीक है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी आर प्रोटीन। ये जो हमारी बॉडी बनी है, किस चीज़ की वजह से बनी है? प्रोटीन की वजह से। ठीक है। ये चूँकि प्रोटीन का चैप्टर था तो सारे एमसीक्यूज प्रोटीन के। स्किन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो हमारा स्किन है, ये किस चीज़ की वजह से बना है? किस चीज़ से बना है? प्रोटीन से बना है। नेल्स, हेयर्स, ETC आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो हमारे नेल्स है, हेयर्स है, ये किस चीज़ से बने हैं? प्रोटीन से। इवन द फ्लैश ऑफ आवर बॉडी, ये जो हमारा ये बॉडी है, ये इसका जो फ्लैश है वो किस चीज़ से बना है? प्रोटीन से बना है। विटामिन आर फाउंड इन वेजिटेबल। जितने भी विटामिन है ये सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन एमसीक्यूज है, वेजिटेबल में है। द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ मिल्क। विटामिन डी का जो रिच सोर्स है वो क्या है? मिल्क है। ठीक है। कैरेट कंटेन विटामिन ए। ये जो गाजर है, इसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। विटामिन सी इज़ फाउंड इन ऑरेंज। ऑरेंजेस, ये जितनी भी ये जो ऑरेंजेस है, ये चीज़ें है, उसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स प्रोवाइड विटामिन बी। ये जो ग्रीन वेजिटेबल है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? विटामिन बी प्रोवाइड करता है। ठीक है। वी शुड ईट डिश एंड लेस फैट। हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए और लेस फैट्स खाने चाहिए, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये हमें इतना नुकसान नहीं देता, लेकिन जब फैट्स हम खाते हैं तो फैट्स ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमें बाद में फिर नुकसान देते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए और लेस फैट्स खाने चाहिए। ठीक है। अ डाइट विच कंटेन ऑल फूड ग्रुप्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड। तो अब इसलिए बैलेंस डाइट वो डाइट होगा जिसमें सारे फूड ग्रुप्स प्रॉपर अमाउंट में होंगे। अ डाइट मिसिंग एनी ऑफ द फूड ग्रुप इज अनबैलेंस्ड डाइट। अगर एक भी फूड ग्रुप इसमें मिसिंग है, मतलब कार्बोहाइड्रेट उसमें नहीं है या इसमें विटामिन नहीं है, जितनी भी अगर एक चीज़ भी मिसिंग है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड डाइट कहेंगे। अगर सारे फूड ग्रुप्स मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस। डी शोज डिफरेंट फूड ग्रुप्स इन आवर डाइट। ये जो फूड पिरामिड होता है वो हमें क्या दिखाता है? ये ग्राफ सा होता है। ये हमारे जो डाइट होता है, बैलेंस डाइट, उसमें सारे जो ग्रुप्स होते हैं फूड के वो हमें दिखाता है। तो कौन सा चीज़? फूड पिरामिड हमें वो दिखाता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द याक ऑफ द एग। अक्सर एक्सक्यूज में आता है कि फैट्स एग्स के कौन से पार्ट में होते हैं? तो याक में। ठीक है। पोटैटो इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का एक रिच सोर्स है। हाइजीन मीन्स टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। हाइजीन का मतलब है कि हम अपने फूड को या अपने आप को क्या रखें? साफ रखें, क्लीन रखें। इसका मतलब है हाइजीन। एमसीक्यूज है कि द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। एक लिविंग थिंग की इर्द गिर्द जो वर्ल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है वो डैश कंपोनेंट। तो एनवायरनमेंट के हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स है। एक इसका लिविंग कंपोनेंट है और एक नॉन लिविंग। तो द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। एनवायरनमेंट का जो लिविंग कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक। मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक। इन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एबायोटिक। एबायोटिक मतलब एयर, वाटर, लैंड, ये हम जितनी भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है एक एनवायरनमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं? फिर एबायोटिक कंपोनेंट।
वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मेमल्स। वेल्स और डॉल्फिन हमारे पास क्या है, मेमल है। और मेमल का आपको पता होगा कि किस तरह बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेमल, जो अंडे नहीं देते, मतलब डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। वेल्स रिस्पायर, तो इसमें अक्सर आ जाता है वेल्स तो पानी में होता है, लेकिन ये जब रिस्पायर करता है तो ये पानी से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो ये आउटसाइड द वाटर रिस्पायर करता है, तो वेल रिस्पायर आउटसाइड द वाटर। एनिमल्स हैव डेज टाइप, तो एनिमल की 3 टाइप्स है, ठीक है। अभी वो टाइप्स भी मैं आपको बताऊंगा, एमसीक्यूज में है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बियोर्स। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स मतलब पौधे खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बियोर्स। दूसरा टाइप है एनिमल्स विच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्नियोर। इसको सादा अल्फाज में हम कहते हैं कि वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है, या गोश्त खाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्नियोर्स। सिर्फ पौधे खाते हैं उसको हर्बियोर कहते हैं, जो दूसरे जानवरों को या मतलब गोश्त को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्नियोर्स। तीसरा टाइप हमारे पास है एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ एनिमल्स। जो मतलब पौधे भी खाते हो और दूसरे जानवरों को भी खाते हो, उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर। ह्यूमन बींग्स क्या है, ओमनीवोर्स है, क्योंकि ये दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, हम गोश्त भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, तो हम क्या है, ह्यूमंस ओमनीवोर्स है। एनिमल ईट प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल हमारे पास क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कंज्यूमर्स है, ठीक है। इस मतलब जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर। ये जो बैक्टीरिया और फंजाई है इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन करते हैं। क्योंकि ये जो डेड बॉडीज़ होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ये कौन खाते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द साइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं साइल को, ये जो वापस ज़मीन को ये जो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं, डिकम्पोजिशन के थ्रू। और डिकम्पोजिशन किस चीज़ की वजह से होती है, बैक्टीरिया और फंजाई से। मतलब अगर एक जानवर मर जाता है तो उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है 10-15 दिन के बाद, किस चीज़ की वजह से, बैक्टीरिया और फंजाई उसको कहा जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। द रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है कि मतलब एक जानवर दूसरे को खाता है और दूसरे को तीसरा खाता है, तो द रिलेशन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। एमसीक्यूज है कि डेजर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड एनवायरनमेंट। डेजर्ट हमारे पास क्या है, लैंड एनवायरनमेंट है, वाटर एनवायरनमेंट तो नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, लैंड एनवायरनमेंट है। एमसीक्यूज है कि बर्ड्स हैव डैश बोन्स। तो बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हालो बोन्स, अंदर से खाली होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको फिर उड़ने में आसानी होती है। और ये हल्की भी होते हैं इसके बोन्स, तो इसके बोन्स क्या होते हैं, हालो। बोट शेप बॉडी ऑफ फिश हेल्प देम इन मूवमेंट। ये जो बोट शेप बॉडी होती है फिश की, ये जिसका जो नुकीला सिरा होता है इस वजह से होता है ताकि इस पे वाटर का जो ड्रैग फोर्स है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो क्या हो, कम हो। तो इसकी ये जो बोट शेप बॉडी होती है इसको किस चीज़ में मदद देती है, मूवमेंट में। क्रो इज एन ओमनियोर। तो क्रो हमारे पास क्या है, ओमनियोर है, ठीक है। और ओमनियोर का आपको पता है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओमनियोर। इन विच एनवायरनमेंट एनिमल हैव थिक स्किन। कौन से एनवायरनमेंट में एनिमल्स का थिक स्किन होता है, लैंड एनवायरनमेंट की जो एनिमल्स होते हैं उसका स्किन क्या होता है, थिक स्किन होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। बहुत ज़्यादा सिंपल है, हर वो चीज़ जो जगह गिरती हो और उसका कोई मैस हो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर इज़ फाउंड इन डे स्टेट। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है क्योंकि ये जो बुक है 4th क्लास के साइंस का है, लो लेवल पे है, तो उसमें 3 लिखे हैं, लेकिन आपने कितनी लिखनी है, बुक में 3 है लेकिन आपने 4 लिखनी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट, 4 स्टेट्स हैं, लेकिन ये जो 4th क्लास के साइंस का बुक है उसमें 3 लिखे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा को नहीं लिखा है, तो मैंने भी 3 लिखे हैं, लेकिन आपने कितनी लिखनी है, 4, क्योंकि मैटर के 4 स्टेट्स होते हैं। सॉलिड्स हैव डैश वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है सॉलिड का। द फॉर्म ऑफ मैटर विच टेक द शेप ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड लिक्विड।
मैटर का वो स्टेट जो कंटेनर की शक्ल को इख्तियार करते हैं, तो आपको पता होगा वो क्या है, लिक्विड है। मैटर कैन बी चेंज फ्राम वन फार्म टू अनदर बाई हीटिंग। मैटर को हम जब एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या देंगे, हीट देंगे। हीट मतलब एनर्जी देंगे, ठीक है। वाटर इज़ अ डैश सॉल्वेंट। तो वाटर हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है कि इसमें हर चीज़ इसमें सॉल्व हो जाती है। हर चीज़ का मतलब है जितनी भी चीज़ सॉल्व होंगे वो पानी में सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर इसमें हम पत्थर डालेंगे वो तो नहीं होगा, लेकिन पत्थर तो किसी भी चीज़ में सॉल्व नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं वाटर को कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो वाटर में सॉल्व होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। द सॉलिड विच आर डिज़ॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबल सॉलिड। वो सॉलिड जो वाटर में डिज़ॉल्व हो सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल। और जो डिज़ॉल्व नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं फिर, इनसॉल्युबल, ठीक है। When insoluble solid are mixed with liquid they make a mixture। जब हम ऐसी चीज़ों को पानी में डालते हैं जो सॉल्व नहीं होते उसको हम फिर क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मतलब अगर हम छोटे छोटे पत्थर डाल दे वाटर में तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। या सैंड डाल दे वाटर में तो उसमें तो सॉल्व नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। The process by which the insoluble solid are separated from the mixture is called dissociation। इसमें आपने फ़र्क करना है। इसमें मैंने लिखा है द प्रोसेस बाय विच द इनसॉल्युबल सॉलिड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर से जब हम इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड। यहाँ पे मिक्सचर है, यहाँ पे है लिक्विड। जब हम लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को फिर हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो उसको फिर फिल्ट्रेशन कहेंगे। वाटर कैन बी फिल्टर थ्रू वाटर फिल्टर। वाटर को हम किस तरह फिल्टर करते हैं, वाटर फिल्टर से। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमारे पास क्या है, एनर्जी है। और हीट का डिफिनीशन नेक्स्ट एमसीक्यूज में है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है तो इस हॉट बॉडी से टेम्परेचर किस तरफ में जाएगा, कोल्ड बॉडी की तरफ। किस चीज़ की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो हीट को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि एनीथिंग विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो हॉट जगह से कोल्ड मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह से कम टेम्परेचर वाली जगह से की तरफ जो चीज़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यूज़ पूरे हो गए। मेरे पास तो 500 से भी ज़्यादा है, लेकिन वो आने वाले वीडियोज़ में मैं अपलोड करूँगा। अगर कोई मसला है या अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में मैं एमसीक्यूज़ दूंगा। और भी मेरे पास बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ है, ठीक है। तो 4th क्लास की बहुत ज़्यादा है, 6th क्लास की भी है, 7th के साइंस की भी है, ठीक है। वो सब मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।